सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी भक्तमयी माताओं बहनों श्रोता बंधुओं सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब की वाणी साखी शब्द रामायणी सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वह अनमोल हैं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कबीर आश्रम नेवादा गौरडाड की YouTube के चैनल के माध्यम से प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरडाड YouTube चैनल पर प्रतिदिन आप सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण करते हैं, उनके द्वारा बताए गए विचारों को सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहब की साखी सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहब के भजन सुनते हैं। आप सभी प्रिय श्रोता बंधुओं, आज आप सभी परिवार के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। बड़े हर्ष के साथ कहना है कि आप लोग जिस प्रकार से आश्रम परिवार से जुड़ते जा रहे हैं और वाणी सत्संग को सुनते हैं, उनको समझते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि कबीर आश्रम परिवार प्रतिदिन ऐसे ही पढ़ता रहे। आज सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर पद है कि सत्संग जो होता है, सत्संग में आने से मनुष्य के सभी विकार खत्म हो जाते हैं। साधु संगत में पढ़कर उसका जीवन निर्मल हो जाता है। जैसे लोहा जो होता है तब तक लोहा होता है, लेकिन पारस के स्पर्श से ही वह कंचन हो जाता है। उसी प्रकार साधु संगत में आकर बिरले जितने जीव हैं वह उनकी संगत में जाने से उनका जीवन निर्मल हो जाता है, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का जो पद है बहुत ही मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो उसके मन से मरने का भय दिल से जाता रहे। मरना तो सबको एक दिन है, यह सब जानते हैं, लेकिन वह रोज रोज मरने से अच्छा कि अपने आप के मन को मारकर गगन चढ़ जाओ, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझ जाओ। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि नियम पूर्वक साधु संगत में आकर चरण धूल सिर पर चढ़ाता रहे। जो श्रद्धा सहित प्रेम भक्ति से निस्दिन सेवा संतों की हरदम कमाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, तो सत्संग में गोता लगाता रहेगा। देखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, जो अहंकार मन से हटाता रहेगा अगर कोई सत्संग में आता रहेगा। असर ना करेगी विषय बेली उसको, जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा। नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो कबीर कबीर गाता रहेगा। कहें संत उसकी तो बिगड़ी बनेगी, जो संतों की आज्ञा बजाता रहेगा अगर सत्संग में कोई आता रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर शब्द है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि अगर कोई सत्संग में आता है तो उसके मन से मरने का भय दूर हो जाता है। कुछ लोग डरते हैं, अरे मुझे मरना है, बहाव हपस हो जाता है, जीवन में ये बना लो। जब वो चीज को समझ जाए कोई कि एक दिन मरना ही है, वह संसार नाश्वर, ये जो होता है जीव नाश्वर, यह शरीर जो है ना यही जल के राख हो जाएगा। जीव जो है ना वह निकल जाएगा जिस दिन, और जिस दिन उसके मन में यह विचार आ जाए कि वह यहाँ उसका कुछ नहीं है, तो वह सत्संग में चला जाता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक शांत संगत में आता रहता है, उनकी चरणों के धूल का अर्थात यह होता है कि उनके सामने बैठकर उनसे नतमस्तक होकर अपना शीश झुकाकर उनसे
शब्दों को संग्रहित करता है अपने मन में, उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। जो श्रद्धा सहित प्रेम भक्ति से प्रतिदिन सेवा करता है संतों की, हरदम उसे पुण्य ही मिलता है। जो मनुष्य संतों का अनादर करता है, जो मनुष्य संतों के लिए गलत व्यवहार भावना रखता है, वह पाप कमाता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर जो मैल होता है ना, वो धुल जाएगा, लेकिन कब धुलेगा? जब वो सत्संग की गोते लगाएगा, जब सत्संग की गंगा में वह गोते लगाएगा तब वह धुलता है। और दिखेगी कौन सी ज्योति? अहंकार जब मन से हट जाएगा ना, तो उसके मन में जो अंतर आत्मा की ज्योति है वह अलग ज्योति जगने लगेगी। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, असर न करेगी विषय बेली। विषय बेली मतलब यह राग द्वेष अहंकार मोह माया, यह सब चीज से वह दूर हो जाएगा। और जो अभ्यास किसका करता है, बूटी कौन सी बूटी को खाता है? वह सत्य नाम की बूटी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को अपने अंदर सम्माहित करता है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। नहीं पास आएंगे यमदूत उसके। जो सदगुरु कबीर साहब को भजता है उसे उसके पास भी कभी नहीं मंडराता है यमदूत। यमदूत कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह यमदूत जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है, जो सदगुरु कबीर साहब के सत्य धर्म पे चलता है, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझता है, जानता है, वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द है ना, वह बंदी छोर इसलिए नहीं कहलाया जाता। सदगुरु कबीर साहब को इसलिए बंदी छोर नहीं कहा गया। सदगुरु कबीर साहब सचमुच में दाता है और अज्ञानता को खत्म करने वाले और कुरीतियों को दूर करने वाले हैं। तो इसलिए बंधुओं, सत्संग में आने से आपका जीवन निर्मल हो जाता है, आपका जीवन सुदृढ़ हो जाता है, और सत्यों की वाणी सुनने से आपका जो भी मन में विकार होता है वह विकार खत्म हो जाता है और आप सत्य धर्म पे चलने का काम करते हैं।